हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिशन लाइफ अभियान, जो भी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में लॉन्च किया है। ये भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएगा, इसका क्या मकसद है और मिशन लाइफ अभियान है क्या, इसके बारे में हम टोटली डिस्कस करेंगे। तो मिशन लाइफ लाइफ जो शब्द है वो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में दिया था लाइफ शब्द, जिसका मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इस शब्द को इन्होंने 26वां जो हमारा ग्लासगो में हुआ था, वहाँ पे 20वां से जो 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था COP26, वहाँ पर इसको लॉन्च किया था इस शब्द को। और जो मिशन लाइफ है वो अभी हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने UN के महासचिव आए हुए थे विजिट पर, उनके साथ केवड़िया के गुजरात में एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ को लॉन्च किया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया की गुजरात और एकता नगर में इन्होंने लाइफ जो मिशन है उसको लॉन्च किया है, जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड मतलब कहते हैं ना, एक उसको दर्शाता है, एक उत्तरदायित्व को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है कि भारत इसके लिए कितना सजग है, भारत कितना अपने इस चीज़ को कितनी बेहतर तरीके से करने के लिए काम कर रहा है। भारत ने एनर्जी लेवल पर भी बहुत अच्छा काम किया है, सोलर एनर्जी लेवल पर भी। तो मतलब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के पर भी भारत बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिससे कार्बन एमिशन घटा है और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की ओर अग्रसर हो रहा है। तो भारत ने अभी यहाँ पे जो मिशन लाइफ है, ये भारत इसमें नेतृत्व कर रहा है, और ये पहला वैश्विक जन आंदोलन या मिशन बोल सकते हैं इसको, ऐसा है जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करता है। व्यक्तिगत कैसे, मतलब हर इंसान को से अपील करता है कि आप सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के ये थोड़े छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं, जैसे कि AC का कम टेम्परेचर थोड़ा हाई करके चलाइए, आप कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। तो ये कुछ उन्होंने एग्जांपल दिए जो बहुत ही प्यारे एग्जांपल थे, जैसे कि आप AC हैं और AC आप बहुत कम टेम्परेचर करके सो जाते हैं, लेकिन कंबल ओढ़ के सोते हैं क्योंकि ठंड लगती है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आप कंबल ओढ़ के सोने के बजाय आप AC का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। जैसे क्या, आप जितना टेम्परेचर कम करते हैं उसको वो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि दूसरी साइड के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है AC। दूसरा है कि आप जिम करने जाते हो, कहीं जाते हो आप वर्कआउट करने के लिए, तो आप गाड़ी से जा रहे हो, उसमें डीजल खर्च हो रहा है, उससे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कर रहा है और पॉल्यूशन फैला है। दूसरा, आपका फ्यूल खर्च हो रहा है, आपको इकोनॉमिकली आप वीक हो रहे हो। तीसरा, आप बॉडी, आप जा रहे हो अगर वर्कआउट करने के लिए, तो पसीना बहाने के लिए जा रहे हैं, तो आप पैदल चल के जाइए, तो आपका वर्कआउट भी हो जाएगा और आपका इकोनॉमिक और फिजिकल एक्टिविटी भी कम होगी और इम्प्रूव होगी। तो ये कुछ एग्जांपल दिए थे। यही एक जन आंदोलन है, ये कोई योजना नहीं है, ये एक मिशन है जो लोगों से अपील है कि आप इस चीज़ को फॉलो करिए, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए और हेल्प मिल सके। तो PM मोदी जी के जो मुताबिक लाइफ का मकसद एक लाइफस्टाइल अपनाना है जो हमारी धरती के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुंचाए। ऐसी लाइफस्टाइल जीने वाले लोगों को इन्होंने बोला है प्रो प्लानेट पीपुल। तो इन्होंने बोला है कि जब सब लोगों से अपील की कि प्रो प्लानेट पीपुल बनिए, मतलब कि आपको ऐसे अपने आप को बनाना है जो हमारे प्लानेट के लिए हेल्दी हो। तो उन्होंने बताया कि ऑफ द प्लानेट, बाय द प्लानेट, फॉर द प्लानेट, मतलब आप जो भी करें प्लानेट को ध्यान में रखकर करिएगा, वो आपके लिए ही हेल्दी होगा, वो आपको ही रिवर्स बैक बेनिफिट देगा। तो ये था। और इन मोदी जी ने कहा था कि मिशन लाइफ अतीत से सीखता है, मतलब जो हमने गलतियाँ की पहले, अतीत से सीखता है, उसको हम आगे ना करें, तो वर्तमान से संचालित हो, इसलिए वर्तमान में उसको एक्टिवली इम्प्लीमेंट करिए, जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल करे और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसको ये रेस्पॉन्स देगा और उसको ये फ्रूटफुली या बेनिफिट देगा। तो मोदी ने कहा है कि अतीत से सीखता है, वर्तमान से संचालित होता है और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। तो अतीत में को ध्यान में रखते हुए कुछ गलतियां जो हमने की हैं, उसके हमने साइड इफ़ेक्ट भी देखे, उसको सुधार कर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम वो गलतियाँ न करें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी उन चीज़ों को एंजॉय कर पाए, वो ख़त्म ना हो उनके लिए। तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान, मतलब अतीत को ध्यान रखकर वर्तमान में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और भविष्य को हम अपना फोकस बना सकते हैं। तो ये है मोदी जी की अपील, जो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, और इसको हमें आप सबको मिलकर हमें इनका साथ देना चाहिए। इनका साथ नहीं, हम अपना साथ दे रहे हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ हम अपने लिए करेंगे, उन पर कोई वो नहीं करे। जन आंदोलन है, इस पर हमें सहभागी करना चाहिए। भारत देश में हर साल प्रति व्यक्ति 1.5 टन कार्बन उत्सर्जन करता है। तो भारत की जो स्थिति है हमारी, वो 1.5 टन है। जो हमारे जो G20 देश हैं, G20 देशों को यहाँ पे लाने के लिए, इस मिशन से जुड़ने के लिए अपील की गई है। क्योंकि G20 जो देश हैं वो बहुत ही वो इंडस्ट्री देश हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को, हमारे जो सोर्सेज हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ किया है सबसे ज़्यादा। तो उनसे ज़्यादा कार्बन एमिशन हुआ है। उन्होंने हमसे ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है, ग्रोथ भी किया है। लेकिन उसको एनवायरनमेंट को जो एनवायरनमेंट से जो लिया है और जिससे उसके साइड इफेक्ट हुआ, उसको रिकवर करने के लिए जो उनका एफर्ट है वो उसके कंपेयर में बहुत कम है। लेकिन भारत का जो एफर्ट है, जो उसके कार्बन एमिशन के कंपेयर में देखा जाए तो बहुत अच्छा एफर्ट है उनका, हमारे भारत का, एनर्जी लेवल पर, सोलर एनर्जी लेवल पर। और कुछ छोटे छोटे एफर्ट डाल रहा है। एमिशन भी कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको भी और रिड्यूस करने की बात की जा रही है, उसको शून्य तक लाने की बात की जा रही है। तो भारत हमेशा एनवायरनमेंट, मतलब हमारा देश का ही नेचर ही है कि प्रकृति के अनुकूल हमें सारी, हमारे जो सनातन धर्म है वो भी हमारे एक प्रकृति के नेचुरल ही फॉलो होता है। तो ये सब हमारे एक नेचुरल एक्टिविटी में आ जाती हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मान लीजिए कि भारत इसमें एफर्ट डाल रहा है अपना। मोदी जी ने 3 मंत्रों पर काम करेगा ये मिशन। मोदी ने 3 मंत्र दिए इसमें। एक तो यह है कि प्रो प्लानिट पीपल बनिए, ऑफ द प्लानिट, बाय द प्लानिट, फॉर द प्लानिट, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जो अपनाइए। एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जो ऑफ द प्लानिट हो, बाय द प्लानिट हो और फॉर द प्लानिट हो। पहली रणनीति के तहत सभी देश अपने नागरिकों को दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मतलब यही है कि पर्यावरण अनुकूल आप कार्य का अभ्यास करिए। दूसरी रणनीति क्या है? उद्योगों और बाजारों को तेजी से बदलती मांग और आपूर्ति के हिसाब से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना है। तीसरी रणनीति यह है कि सरकार के रोल को अहम बताते हुए ऐसी नीतियों को बनाने पर जोर दिया जाएगा। मतलब सरकार की भूमिका होनी चाहिए, उद्योगों की भी भूमिका होनी चाहिए और नागरिकों की होनी चाहिए। तो इसमें तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। नागरिक भी करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया भी करेगा और सरकार भी करेगी। तीनों लोग इम्प्लीमेंट करके फॉर द प्लेनेट, ऑफ द प्लानिट, बाय द प्लानिट का यूज़ करके को ध्यान में रखकर हम प्रो प्लानिट पीपल बन सकते हैं, जो हमारे लाइफ मिशन को सक्सेस करेगा और इसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना देगा। तो ये था हमारा छोटा सा लाइफ मिशन। छोटा सा है लेकिन इसका इम्प्लीमेंट बहुत बड़ा है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही पॉजिटिव है। एक लीडरशिप भूमिका देगा भारत को, जो निभा भी रहा है और ये ऑब्वियसली निभा रहा है। तो इसको आप फॉलो करिएगा और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे ध्यान रखिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।